चाइना में एमबीबीएस स्टूडेंट अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं, चाहे वो स्टडी की बात हो, क्लासेस की बात हो, सेल्फ स्टडी की बात हो या उसके अलावा खाने पीने की रूटीन हो, तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये चीज़ें जानने से मिलेंगी। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग का आगाज़ मैं इस तरह से करूँगी कि सुबह की नमाज़ यानी कि नमाज फ़जर अदा की मैंने, बिकॉज़ नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैंने अपने अल्लाह ताला की याद में जो है वो कुरान पाक की तिलावत की, बिकॉज़ आप दिन का आगाज़ अगर इन चीज़ों से करते हैं तो आपका दिन हमेशा खूबसूरत गुजरता है। ओके, तो हेलो एवरीवन, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक इनटू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो दिस इज़ मी डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से कर रही हूँ एमबीबीएस एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, हेल्पलाइनर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स जिनका ख्वाब है कि हम चाइना से डॉक्टर बने। सो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ मेंशन करती हूँ कि ये व्लॉगिंग का जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है वो इसीलिए है कि अपकमिंग जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो चाइना से स्टडी करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनके माइंड में अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मतलब कि अबाउट वहाँ के इन्वायरमेंट का, वहाँ के सिस्टम का, वहाँ की सारी टाइम टेबल्स चीज़ें। तो आई होप सो कि अगर वो मेरे व्लॉग्स वॉच करें तो उनको एटलीस्ट 60 to 70-80% डायरेक्शंस मिले। चले आज के व्लॉग का आगाज़ इसी तरह से, जैसे कि आप लोगों को पता है हम एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो क्लासेस से होती है, उसके बाद हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। लेकिन इन वीक्स में मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं अपनी क्लासेस पे ही फोकस किया हुआ है कि जितना हो सके मैं क्लासेस लेके अपना सेल्फ स्टडी भी करूँ। तो जैसे कि अभी बज गए हैं 2 बजने वाले हैं, तो मेरी 2 बजे क्लास भी है आफ्टरनून की। आज मेरी पूरा दिन में एक ही क्लास थी अभी जो मैं लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज आप वेदर चेक करें, वरना पिछले दिनों में जब मैं 2 बजे यहाँ पे आती थी तो सूरज बाबा सर पे होते थे, लेकिन आज थोड़ा क्लाउडी डे है, यानी कि सूरज नहीं है। चलो अच्छी बात है। वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, तकरीबन मिड सितंबर से देखना यहाँ पे फुल जो सर्दी वाला माहौल बन जाना है। मुझे चाइना में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, लाइक साउदर्न साइड्स पे, वो जैसे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट होता है, पाकिस्तान का सीज़न होते हैं ना पाकिस्तान के डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान से काफ़ी मच बेटर है। ना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, सर्दी तो जाहिर सी बात है बाहर की कंट्री है तो सर्दियाँ तो होंगी। तो चले, वो सामने है मेरी क्लास बिल्डिंग। अभी मैं जाऊंगी। आज हमारी सर्जरी की क्लास है। सर्जरी के हमारे 2 टीचर हैं, एक बांग्लादेश से है जो एक लेक्चर्स वो लिया करेंगे वीक में, और एक लेक्चर लिया करेंगे चाइनीज़ टीचर जो चाइना से ही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है चाइनीज़ टीचर को लेके। देखिए, वो इतने बड़े प्रोफेसर्स, उन्होंने मास्टर्स एमडी किए होते हैं, इनफैक्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं। इंग्लिश में उनकी काफ़ी बेटर होती है, अगर कोई समझना चाहे समझ आ जाती है। बाकी ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं कि चाइना में सही स्टडी नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती। मैं हमेशा चीज़ मेंशन करती हूँ, ऑलवेज़ इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो कितना सीरियस हैं। अच्छा जी, चले अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी तो वैसे 1:14 हो रहे हैं, तकरीबन 40 मिनट्स पड़े हैं क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गई। मैंने कहा चलो आज, क्योंकि मैं सुबह की क्लास में आई नहीं हूँ, थोड़ी सी मैं फिर आज रेस्ट की सो ही रही हूँ, तो आज अभी थोड़ा सा पहले सेल्फ स्टडी करूँगी, फिर क्लास लूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीबन आज मैं 10 बजे ही 10:30 रूम में वापस जाऊँगी। नाम ले रही हूँ, निकल आया। खैर, ये मेरी बिल्डिंग की आप लोग क्लास बिल्डिंग के एक हैवा लुक करें। ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत माशाल्लाह प्यारी है। एक्चुअली इसमें ग्रीनरी आपको हर तरफ मिलेगी, एक प्लस पॉइंट इसका ये है। और दूसरा ये है कि इस साइड से ये सारी न्यू बनी हुई है, ठीक है। तो न्यू कैंपसेस, न्यू हॉस्टल्स, न्यू लेबॉर्ट्रीज़, न्यू लाइब्रेरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और अनफॉर्चुनेटली जो है और कैंपस में पढ़ रहे हैं, अब टाइम भी थोड़ा रह गया, मतलब 2 साल ही रह गए हैं, तो वी थॉट कि हमें वहाँ भी रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इंसान कहीं चीज़ पे अच्छी सी जगह पे रहता है तो उसको आदत हो जाती है, फिर उसको कहीं और मूव करना इजी नहीं लगता। खैर, ये मेरी क्लास बिल्डिंग का नीचे बेसमेंट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर हमारी क्लासेस जैसे कि आपको पता है 2nd फ्लोर में होती है। तो लेट्स गो एंड
आपको खैर क्लास में आज का भी लोग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को लगता है कि चाइना के डॉक्टर्स नहीं होते। आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ जी, आप लोगों को जो सीनियर डॉक्टर नज़र आ रहे हैं हमारे द ग्रेट सर्जरी के हेड डिपार्टमेंट के हेड है। यहाँ पे आप लोग इनका इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। इन्होंने यूएस से एंड पता नहीं किन किन हॉस्पिटल से जो है अपनी स्टडीज़ वगैरह की हैं। एंड ये वीडियो देखें जहाँ पे वो टीच करवा रहे हैं। यस First, you must have a lot of theory about surgery. Diseases primarily treated. अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर सुनाने का मकसद पता है क्या है कि जिन लोगों को लगता है कि चाइना के जो डॉक्टर्स होते हैं या चाइना के जो टीचर्स होते हैं उनकी कुछ समझ नहीं आती। ये एक सर्जरी के हमारे प्रोफेसर हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के एमएस भी हैं एंड डिफरेंट इन्होंने कंट्री से स्टडी की है। इज़ अ ग्रेट मैन एंड मैन के आज जो टीचिंग स्टाइल था उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी एंड वो बहुत सारे लोग गलत कहते हैं। ओके, सो माय क्लास इज़ ओवर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरी आज एक ही क्लास थी। सो अब मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो मैंने सोचा कि मुझे अब कैंटीन जाके सबसे पहले कुछ खाने के लिए लेके आना चाहिए। दैन मैं बैठ के अपनी टेस्ट की प्रिपरेशंस करूँगी और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज मैं क्या खाती हूँ। एक्चुअली ना सीन ये हुआ पड़ा है कि मैं कुकिंग नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न ये है कि मेरी टेस्ट की वजह से और क्योंकि टाइम बहुत लगता है तो आई थॉट कि चलो कुछ लाइटली सा एक टाइम या 2 टाइम अगर डे पे खाना। जैसे आज मैंने सोचा है कि मैं जस्ट अभी जाके कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। शाम को रात को अगर कुछ भूख लगी तो नूडल्स खा लूँगी। तो अभी देखते हैं क्या मिलते हैं। बाकी मिलते हैं आपको क्लास में विद माई फूड। सो वेट। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं आज एक इंटरेस्टिंग से टीचर से मिलवाने जा रही हूँ जो हमारे सर्जरी के टीचर हैं। माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर, प्रोफेसर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। वो चाइनीज़ टीचर हैं, यूएस से वगैरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने स्टडीज़ वगैरह की है, डिग्रीज़ ली है। तो आज की यह जो व्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को जिनको डाउट्स होते हैं ना कि चाइनीज़ टीचर्स के हवाले से, अगर वो ये कंप्लीट वॉच करेंगे ये व्लॉग तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो आप लोग ये खाने देख सकते हैं। आज ना मेरी पसंदीदा जो सारी चीज़ें बनी हुई थी, मैंने ना जो आई को कहा कि मुझे आज पोटैटो फ्राई एंड राइस चाहिए। यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरे खाने होते हैं, वेजिटेबल्स, हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो गाइज़ मैं खाना ले आई हूँ। अच्छा, आज खाने में ना सिंपल मैंने कुछ पोटैटोज़ थे फ्राई एंड साथ में वाइट राइस और ये बोतल ऑफ पानी। तो कहने का मकसद ये है कि आज बस अभी मैं यही खाऊंगी और अभी इसके खाने के बाद मैं पढ़ूंगी। दैन फिर इंशाल्लाह शाम का देखेंगे क्या करना है। अभी बज गए यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको शाम तक जब मैं यहाँ से जाऊँगी। गाइस खाना मैंने खा लिया है। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये कि मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड में ये जो ई वाला बटन है ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। मुझे भी आज ही पता चला बिकॉज़ अब क्योंकि मैं जब लॉगिन कर रही हूँ तो मेरी ईमेल में और जो मेरा पासवर्ड यहाँ पे है ना उसमें ई आता है दोनों में। अब वो टाइप ही नहीं हो रहा है। मैं ई प्रेस कर रही हूँ, देखिए कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा। अब अगर मैंने ई वाला प्रॉब्लम रिज़ॉल्व किया है तो प्रॉब्लम आ गया जी, मेरा नेटवर्क चला गया है, मतलब पैकेज ख़त्म हो गया। अब मुझे ऐप से जो है वो दोबारा पैकेज लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ऐप चलती है कि आपका नेट चलता हो या नहीं। जैसे कि अभी मगरिब का टाइम हो गया है, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आई थॉट कि मुझे नमाज़ जो है पहले इधर पढ़ लेनी चाहिए। मेरी आगे ही असर की नमाज़ छूट गई है। सो आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा अमेजिंग फीलिंग कि जब आप अपने वर्क पे होते हैं, वर्क प्लेस पे जब अपने अल्लाह को याद आप करते हैं तो बहुत एक ऐसी फीलिंग्स कि आपको मैं एक वैसे ऐसे मैं हूँ नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी टाइम मिले अल्लाह से कॉन्टैक्ट ज़रूर करना चाहिए, उनसे ज़रूर कनेक्ट में होना चाहिए। बिकॉज़ हमारी अगर असली कामयाबी को देखा जाए तो यही है। चले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ के बाद आप लोगों को मिलते हैं। जी, तो नमाज़ के बाद मेरा लैपटॉप भी ठीक हो गया था। मैंने अपनी टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशंस की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, तो वो चाइनीज़ एचएस के 4 टेस्ट है एंड दुआ करिए। ओके, तो एवरीवन अब बज गए हैं रात के 9। आप लोग बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है
एंड मुझे याद आया कि सुबह मेरी मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास है, सो आई शुड लीव एंड टेक सम रेस्ट। अच्छा, ये सारा मेरा लैपटॉप के चार्जेस, फ़ोन चार्जेस, फिर वो सारी बुक्स वगैरह इन सबको वाइंड अप करते हैं। एंड बस मैंने शॉप से रास्ते में से पकड़नी है नूडल्स, जो अगर रात को मुझे भूख लगी, बिकॉज़ मैंने जस्ट सुबह का थोड़ा सा खाना खाया था वही, तो अगर भूख लगी तो बना लेंगे, अदरवाइज़ खैर है, वरना कुछ फ्रूट्स लेते हैं। चलें डिसाइड करते हैं क्या लेंगे। ओके जी, तो मैंने कर लिया है अपना बैग पैक, जिसमें लैपटॉप, जायनमाज, बुक्स सब कुछ रख लिया है। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारे पैम्फलेट्स पढ़े हुए हैं, ये हमारे आने से पहले ही रख दिए जाते हैं। ये कोई भी शॉप वगैरह की कुछ ओपनिंग होती है तो ये क्लासेस में आगे स्टूडेंट्स के लिए रख देते हैं। देखा काफ़ी, ये देखिए क्लास भरी पड़ी है इससे। खैर चले अब चलते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि मुझे नूडल्स लेनी है या फिर फ्रूट्स। आप लोग गेस कर सकते हैं तब तक कि मैं क्या लूँगी। अच्छा जी, आज ना मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए रोड पूरा वेट हुआ पड़ा है। जब मैं रूम में थी ना तब कहीं बारिश हुई है एंड थोड़ा सा वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है अभी इस टाइम। एंड अगर मून को दिखाऊँ तो है इसका, ये देखें, ये सामने जो है मेरी फिंगर के सामने मून है। एंड अब मैं जाऊंगी अपने हॉस्टल की तरफ वापस। सो ये थोड़ा सा बाहर इधर, ये इस रोड को कहा जाता है लंदन रोड। यहाँ पे लोग आके इवनिंग टाइम वॉक शॉक कर सकते हैं या वैसे ही मतलब जो भी। अच्छा, उसके आगे हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तो वो भी आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। अभी मैं आजकल थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ इस वजह से। चलें जी अभी हॉस्टल की तरफ चलते हैं। हमेशा मैं यही रास्ता लेती हूँ, देख सकते हैं। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा किस रास्ते से गुजरते हुए मुझे कैंटीन से गुजरता पड़ता है, फिर आगे मेरा हॉस्टल आता है। चलें, लेट्स सी। ओके, तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ फ्रूट्स ले लेने चाहिए, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो अभी देखते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले एक अमेजिंग सा लुक करवाती हूँ। ये देखें, जो फ्रीज़र वाले हैं वो हैं, बनाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये शॉपकीपर्स खड़े हुए हैं, अभी देखते हैं। काट के भी रखे हुए हैं, आप लोग इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन, बनानास, एप्पल्स, हर एक चीज़ यहाँ पे फ्रेश आपको मिल जाएगी। चले पहले मैं लेती हूँ। मैंने एप्पल जो है वो ले लिए हैं, जस्ट मेरा दिल कर रहा था कि बस आज एप्पल ही लेती हूँ, साथ में भी नूडल्स लूँगी और चलते हैं अपने हॉस्टल की। ओके जी, तो ये शॉप है जहाँ से हम अपनी छोटी मोटी ग्रोसरी, नूडल्स, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे इधर कैंटीन के सामने है और ड्रिंक्स, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो मैं लूँगी यहाँ से जस्ट नूडल्स एंड चलते हैं। तो मैं आई को कह दिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये है सानखोई ऊकी नूडल्स। अच्छा जी, रूम में आते ही मैंने सबसे पहले नमाज़ इशा अदा की और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने एप्पल लिए थे। अच्छा, मैंने एक एप्पल धोया, उसको वॉश किया, फ्रीज़र में रखा, नमाज़ के बाद मैंने काटा। अब जो है टाइम होने जा रहा है सोने का, बिकॉज सुबह मेरी 8 बजे मॉर्निंग में क्लास भी है। आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन मिले एंड वो अपनी रूटीन्स वगैरह यहाँ पे आकर सेट करें। इंशाल्लाह बहुत सारी और भी इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है। मिलते हैं अनदर व्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।